जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा, जो हिस्ट्री का वीडियो रहेगा, और हिस्ट्री में इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे। क्या चीज़? इस्लाम धर्म में जानेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये धर्म अब तक बने हुए क्यों हैं, सभी चीज़ के बारे में आज डिटेल से चर्चा करूँगा। 5-6 बोर्ड पे आपको लग रहा होगा, आपको पता है, जो देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्लाम धर्म में कहीं से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा। या एसएससी की तैयारी करते हो तो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो तो, चाहे बीपीएससी के करते हो तो, चाहे यूपीएससी के करते हो तो, सभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर इसमें ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल के लिए नहीं है। तो आज देखता हूँ इस्लाम धर्म पे उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए जो हजरत मोहम्मद साहब हुए थे। कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत आपको नहीं लगता होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुई थी, जो 570 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पे? मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पे है? तो सऊदी अरब के नज़दीक में मक्का में। सऊदी अरब के नज़दीक है जो मक्का है, तो मक्का में इनको जन्म हुई थी। मक्का में इनको जन्म हुई थी। एक सेकंड। उसके बाद में इनका पिता का नाम जो था, जो अब्दुल्ला था, जबकि माता के नाम अमीना था। अमीना इनको माता के नाम था, जबकि पिता के नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी, जो कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन अक्सर हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, जो इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा। हीरा नामक गुफा आप याद रखिएगा, हीरा क्योंकि सबसे कीमती है, इसलिए इस्लाम धर्म अब तक बने हुए हैं, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और हीरा नामक गुफा में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 610 ईस्वी में, जबकि इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इनका मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में हो गई थी, जबकि इनका पत्नी के नाम था जो खदीजा था। क्या नाम था? खदीजा से शादी की गई थी। खदीजा से इन्होंने शादी की, जबकि इनके पुत्री के नाम फतिमा था, जबकि दामाद के नाम अली था। इन्हीं अली के नाम पर अभी भी मुस्लिम में लास्ट में अली लगाया जाता है, और अली बहुत सारे आदमी को नाम भी होता है। जो मुस्लिम धर्म में अक्सर अली नाम रखा जाता है, शायद इन्हीं के नाम से, हमें उम्मीद है। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फतिमा था, जबकि दामाद के नाम अली था। और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या चीज कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को कुरान कहा जाता है, वो सबसे पवित्र ग्रंथ है। और कुरान फतेह वो अपना जारी करते हैं इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून के हुई थी 632 ईस्वी में, जिससे कि मदीना में दफनाया गया था। कहाँ पे? मदीना में दफनाया गया था मोहम्मद हजरत साहब को। मोहम्मद हजरत साहब को कब मृत्यु हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी में इसे मदीना में दफनाया गया था। इस्लाम धर्म 2 धर्मों में विभक्त हो गए थे, एक शिया और सुन्नी में। शिया और सुन्नी क्या होती है? शिया जो होती है, जो अली के शिक्षा के ऊपर, जो अली जो शिक्षा देते हैं उसके ऊपर बिलीव करते थे। जो शिया हुआ करते हैं, जो शिक्षा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि सुन्नी उस पर बिलीव नहीं करता है। उनको का नाम ये होती है, जो हजरत मोहम्मद साहब कह के गए हैं वही हमारे लिए सब चीज़ है। तो ये 2 धर्मों में विभक्त हो गए। और खलीफा पद जो था, जो मुस्लिम धर्म अपनाते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो आए उनको खलीफा कहा जाता है। खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था 1924 ईस्वी में। कब कर दिया गया था? 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा इसके समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। किस पद के? तो उस पद का नाम था खलीफा, जो 1924 में इसे समाप्त किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद मतलब उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद पर्व जो होती है, जो मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र पर्व भी से माना जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये पर्व उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ईद मनाते हैं उन लोग बहुत ही धूमधाम से।
और इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवनी चरित्र या जीवन चरित्र को वर्णन किया है या लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाई? तो इब्न इसाक ने क्या चीज लिखा है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब को, इनको क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इसीलिए इसे पैगंबर कहा जाने लगा। और इनका नाम क्या था? तो इब्न इसाक के द्वारा पैगंबर साहब का जन्म जो चरित्र होती है वो लिखी गई थी। और भारत में इस्लाम धर्म क्यों आए, किस तरह से आए, इसके बारे में थोड़ा सा ही देखता हूँ। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन जो हुआ, जो अरबों के जरिए हुआ था। जब अरब लोग जो भारत पे कब्जा किए थे और आक्रमण किए थे, तो उसके जरिए इस्लाम धर्म आए थे। अपना भारत में इस्लाम धर्म के कोई यहाँ प्रचार प्रसार नहीं था शुरू में, और यहाँ जन्म वगैरह किसी को नहीं हुआ था। और अरबों के जरिए आए थे और 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया था। जब सिंध पे कब्जा कर लिए तो वहाँ रहने लगे, और वहाँ से जब जनरेशन बढ़ने लगे तो धीरे धीरे अब तक बढ़ते चले आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना घटना है, 712 ईस्वी का है। अभी 2022 चल रहा है, अभी 2022 चल रही है, और इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा हम। और आप लोग समझे होंगे इसको, आई होप कि फुल्ली एकदम समझे होंगे कि इससे क्या, कहाँ से आए, कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर क्यूक रिवाइज करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में मैं क्यूक रिवाइज करना चाहता हूँ। संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे, जबकि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, जो मक्का में हुआ था। इनका पिता अब्दुल्ला जबकि माता अमीना नाम था। माता के नाम अमीना था जबकि पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, जो 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो हीरा नामक गुफा जो था, जो बहुत ही छोटा और चौड़ा था, बहुत ही छोटा गुफा था और बहुत ही मतलब चौड़ा में था ज़्यादा। और मोहम्मद साहब की शादी जो हुई थी, जो 25 वर्ष की आयु में की गई थी। और इनका जो पत्नी का नाम था, जो खदीजा नाम था, जबकि इनका पुत्री का नाम था जो फतिमा, और इसीलिए फतिमा भी जारी किया जाता है मुस्लिम धर्म में शायद। तो फतिमा था और दामाद के नाम अली था। शिया सुन्नी के तौर पे 2 धर्मों में ये विभक्त हो गए थे। शिया सुन्नी के बारे में आप समझे होंगे। और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को कुरान कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून के हुई थी 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में 8 जून के इनको मृत्यु हुई थी, जबकि इनको दफनाया गया था मदीना तथा मदीना में दफना दिया गया था। कहाँ पे? मदीना में दफनाया गया था। इस्लाम धर्म 2 धर्मों में विभक्त हो गए थे, शिया और सुन्नी। शिया उसे कहते हैं जो विश्वास रखते थे। शिया मतलब होती है, सुन्नी मतलब होती है जो शून्य में विश्वास रखने वाला। शून्य में यानी कि विश्वास रखने वाला, जो पैगंबर साहब कह दिए वही हो गए, वही मानता है, उसे सुन्नी कहा जाता है। जबकि शिया कहते हैं जो अली साहब को जो लिखित है, जो मतलब उसको ग्रहण करता है ज्ञान के, उसके बारे में बात करता है। और खलीफा पद 1924 में इसे समाप्त कर दिया गया था। किसके दिया था? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। जबकि मोहम्मद साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। और इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवनी चरित्र को वर्णन किया या लिखा। भारत में इस्लाम धर्म के आगमन जो हुई थी, जो अरबों के जरिए हुई थी, जो 712 ईस्वी में हुई थी, और सिंध पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और उस समय से ही हमारे देश में हिंदू मुस्लिम है। आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।